यहाँ पे कोई मारुत नंदन आए हैं। हाँ जी, मारुत नंदन, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे। आप जी सर। आपके तरफ से बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है, थोड़ा अपना बैकग्राउंड साउंड कम कीजिए। हमारा प्रश्न ये है कि सर यहाँ पे आईआईटी करके लोग, आईआईएम करके लोग ये सब आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं बड़े स्तर पे, तो फिर ये सब कैसे खत्म होगा? अच्छा, मैं आपका डिबेट हमेशा सुनता रहता हूँ, तो हमेशा वो जब लोग हार जाएंगे तो कहेंगे ये तो भगवान है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई रीजन नहीं होता है। जी सर। मतलब मतलब मुख्य सवाल ये है कि जो आईआईटी पढ़े हुए लोग हैं, वो लोग भी इन सब चीज़ों को मानते हैं या फिर इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, क्यों होती है? वो जी असल में जी वो जी। सारी वो असल में 2 कारण होते हैं। कारण 2 चीज़ें होती हैं, क्या होती है? एक तो लोग वो हैं जो बिलीवर्स हैं, अंधभक्ति के साथ में कि भई कुछ चीज़ सुन ली, कुछ चीज़ कहीं से पता चल गई और बस उसको माने जा रहे हैं, उसके बारे में क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं या फिर समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मैक्सिमम केसेज़ में जो होता है, जो ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, अगर वो इन चीज़ों के बारे में कर रहे होते हैं, तो वो एनालिसिस करने के लिए कर रहे होते हैं, कि यार इतने लोग मान रहे हैं, पूज रहे हैं, तो क्यों पूज रहे हैं? ज़रा जाकर तो देखें, ज़रा एक बार देखें तो सही। या फिर आत्मा परमात्मा के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं या फिर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो इसलिए नहीं कर रहे होते कि हाँ भाई वो मान रहे हैं उन चीज़ों को या उनके डिवोटी हैं या उनके फॉलोअर्स हैं। कई बार मैक्सिमम लोग वो इसलिए कर रहे होते हैं कि उनके बारे में एनालिसिस कर रहे होते हैं। क्योंकि उन्होंने पढ़ाई-लिखाई करके, पढ़ाई-लिखाई ले ली, शिक्षा ले ली, समाज में अपना नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, जॉब से बढ़िया सेटलमेंट हो गया, तो अब उनके पास में इतना फ्री टाइम होता है कि हाँ भाई अब चलो जो आध्यात्म है, जिसमें जिस चीज़ को लेकर के देश में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, जो इतना सारा कुछ हो रहा है, चलो उनके बारे में भी अब कुछ जो है चिंतन-मनन करें। तो इसलिए वो उन सब चीज़ों को करने के लिए, देखने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। अभी जैसे एग्ज़ाम्पल यही था आपका वाला ही, इसी एग्ज़ाम्पल को बहुत से लोग देते हैं भगवान की भक्ति साबित करने के लिए, उनकी शक्ति, भक्ति नहीं शक्ति साबित करने के लिए, क्योंकि विराट कोहली ने एक बार बोला था कि डू आई लुक पूजा टाइप गाय, कि क्या मैं पूजा पाठ वाला टाइप दिखता हूँ? तो वो मतलब उसने मना किया था कि मैं पूजा पाठ नहीं करता, ये भक्ति भाव वगैरह में सब चीज़ नहीं। क्यों नहीं करता था? क्योंकि भाई वो ऐसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आया था जहाँ से उसने स्ट्रगल देखा है। उसने अपना पूरा लाइफ स्ट्रगल किया है, अचीवमेंट किया है, पैसा कमाया, नेम फेम कमाया, एक सिक्योरिटी कमाई अपनी लाइफ में, और जब सारी चीज़ें कमा ली, बढ़िया पत्नी मिल गई, सब कुछ बेहतर-बेहतर हो गया, तो अब उसने सोचा कि अब क्या करें? घूमना-फिरना भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसने सोचा चलो अब ये जो धर्म-परम का, जो भगवान का ये सब चीज़ें हैं, चलो इनको देखते हैं। तो वो परमहंस बाबा जी के यहाँ चले गए, या कभी किसी मंदिर में चले गए, या कभी कहीं वहाँ चले गए। तो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं उन चीज़ों को। वो उन चीज़ों के अंधभक्त होकर के अपना जीवन बर्बाद नहीं कर रहे हैं। वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई जो इतने सारे लोग ये कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है? चलो देखें तो सही। वो सिर्फ़ उस इंटेंशन से जो है वहाँ पर जा रहे हैं, उस इंटेंशन से जो है बाबा के यहाँ वहाँ पूछ रहे हैं कि अच्छा बाबा, अच्छा, अच्छा, देखें तो सही भाई बाबा कैसा जवाब देता है। तो उन्होंने अपनी लाइफ़ में सिक्योरिटी हासिल कर ली, तो अब वो उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन जो देश के ज़्यादातर लोग हैं, वो इन सब चीज़ों से पागल बन जाते हैं। अरे देखो, विराट कोहली कहता था कि मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, भगवान में मैं नहीं मानता, लेकिन देखो अब वो जो है मंदिर चला गया, तो देखो भगवान का चमत्कार देखा, भगवान की शक्ति देखी, उन्होंने उसका दिमाग उसका ठिकाने लगा दिया और उसको मंदिर तक ले आए। मतलब यार भगवान को लाना होगा, वो मंदिर क्यों ले जाएँगे? और मंदिर ले जाना होगा, तो हनुमान जी का मंदिर आस-पास होता है, मान लिया हनुमान जी ने उनको ले जाने की शक्ति-वक्ति जो भी दिखाई है, तो अपने आस-पास के मंदिर में भेज देते। वो सीधा वहीं इतने बड़े-बड़े मंदिरों में क्यों भेजा जाता है कि हाँ भाई वहीं पे पहुँचे हैं वो? मतलब कहीं वहाँ स्पेशली भगवान का अलग वास है क्या? कि वहाँ पे अलग बड़े हनुमान जी हैं, ज़्यादा पावर वाले हनुमान जी हैं और आपके पड़ोस के मंदिर में कम पावर वाले हनुमान जी हैं। अरे अगर किसी भगवान को बुलाना होगा तो उसके आस-पास के में बुला लेगा। लेकिन वो चीज़ नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों को देख कर के जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और ज़्यादा डिवोटी हो जाते हैं। अरे! जब इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना बड़ा पैसा कमाने वाला आदमी जब वहाँ पहुँचा है, तो ज़रूर कुछ होगा। अरे कुछ है नहीं, वो एक्सप्लोर करने जा रहा है, कि क्या है कि तुम लोग जा रहे हो? वो तुमको देख कर के वहाँ जा रहा है आदमी, कि वहाँ जी, पे ऐसा जी। क्या है? तो ये सारी एक चीज़ें हैं। एक पॉइंट, हाँ, एक पॉइंट इसमें हम लोग और ऐड कर सकते हैं और वो ये है कि आईआईटी, आईआईएम में कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? वहाँ पे अगर कोई अम्बेडकराइट जा रहा है तो क्या वो ये काम करेगा? सवाल ये है। क्या एथिस्ट जा रहा है अगर आईआईटी, आईआईएम में अगर क्वालीफाई करेगा तो क्या वो ये काम करेगा? नहीं।
वहाँ पे वो काम करेगा, वो लोग वहाँ पे वो काम करते हैं, जिनको उसी कारण से उनके जातीय वर्चस्व बना हुआ है। अगर वहाँ पे कोई ब्राह्मण होगा, तो वो पक्का वो इसरो का साइंटिस्ट भी आप बन जाएगा, तो भी वो बात करेगा, वो पूजा पाखंड, हवन कुंड की बात करेगा। क्योंकि वो जानता है कि उसके यही सब काम करने से हज़ारों सालों से वो बाकी के लोगों से अपने को उच्च दिखा पाया है, उसमें टैलेंट भले ही थोड़ा-सा कम हो। ब्राह्मण में टैलेंट भले ही किसी एससी, एसटी, ओबीसी के तुलना में कम हो, पर जातीय वर्चस्व में वो उस पोज़ीशन को हथिया लेता है और वहाँ पे वर्चस्ववादी कायम कर पाता है इन्हीं पूजा पाखंडों से। तो यहाँ पे संघर्ष जो है जातीय वर्चस्व का है, इसीलिए वो जानबूझ के ये करता है। एक तो होता है कि चलो कोई जो है जानबूझ के गहरी नींद में सोया हुआ है, आप गए उसको झकझोरे, जग गया। लेकिन उसको आप जितना तमाम चीज़ें समझाएँगे उसके बाद से भी वो पोगापंथी की बात करेगा। क्यों? क्योंकि वो जगा हुआ है, वो अपने जातीय वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। उसको पूजा-पाठ, ढोंग-पाखंड इससे उसको नहीं मतलब है। अब इसका एक साक्षात आप नमूना देख लीजिए। सब जानते हैं पूरी दुनिया में इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, हर साल सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। कितने देश जो हैं जाके अपने-अपने जाके यहाँ पूजा-पाठ करके तब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। लेकिन भारत का ये जो पोंगा-पंगा है, वो जब भी सैटेलाइट लॉन्च करना होगा तो जाएगा तिरुपति वाला में, फिर वहाँ पे बैठ के हवन कराएगा, नारियल फोड़ के आएगा। ये क्यों करता है वो? ज़रा सोचिए वो क्यों करता है? वो जानता है कि ये जो साइंस है, ये सब पश्चिम की देन है, वहाँ से चीज़ें आई हुई हैं। तो अब अगर वो एज़ इट इज़ उसको लॉन्च कर देगा तो इसका उससे बेनिफिट क्या है? इसको बेनिफिट तब मिलेगा जब उसमें वो अपना धर्म दिखाएगा, जब वो अपना पोगा पंडा दिखाएगा तो वो इसलिए जानबूझ के वो करता है। अन्यथा वो भी जानता है कि पूजा-पाठ, हवन-कुंड से घंटा ना कोई सैटेलाइट बनना है। तो यहाँ पे उसको जानबूझ के अच्छा जब वो यहाँ पे ये चीज़ को दिखाएगा तो एससी, एसटी, ओबीसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो सोचेंगे कि अच्छा देखो साइंटिस्ट भी जो है ना, वो पूजा-पाठ करता है तो हमको करना चाहिए। तो अल्टीमेटली वो अपना कॉम्पिटिशन काट देता है। क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी जो हैं वो हज़ार साल से पढ़े लिखे नहीं हैं। मतलब एक रेस में जहाँ पे दौड़ने की बात आ रही है, तो आप क्या करो कि आप तो पहले से बड़े अच्छे धावक हो और सामने वाला जो दौड़ने के लिए बड़ी मुश्किल से किसी तरह तैयार होके आया है, उसको आप 4-5 और कमजोरी दे दो। तो वो उनको और कमज़ोर कर देता है कि वो कॉम्पिटिशन में ही ना आ पाएँ, वो उधर को चले जाते हैं, इसका कॉम्पिटिशन बड़ा आसान रहता है। आराम से बड़े अच्छे से क्वालीफाई होकर हर उस पोज़ीशन को कब्ज़ा कर रखता है, जैसे कब्ज़ा कर रखा है। तो जितने भी आपको जो ये दिख रहा है ना कि जो आईआईटी, आईआईएम करके भी जो ये कर रहे हैं, दरअसल ये पूरे एक षड्यंत्र खेल रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी को पीछे वो कौन-सी मूवी थी? थ्री इडियट थी ना? जिसमें कौन-सा चतुर्लिंगम था? हाँ, जो चतुर टॉप करने के लिए अब रट्टू तोता तो था ही या बाकी लोगों के लिए गंदी-गंदी किताबें सप्लाई करता था, कि तुम लोग हुँ, एग्ज़ाम के टाइम में ये पढ़ा करो हम तो रट्टू तोता पास कर जाएँगे। तो आप समझे ये गेम चल रहा है यहाँ पे, ये चीज़ें हुँ। होती हैं। तो ठीक है, मरुत नंदन जी, एक ही प्रश्न लूँगा मैं क्योंकि काफ़ी एक कॉलर्स सर हैं, सर इसलिए। एक सवाल और एक सवाल सर। अच्छा, हेलो, अच्छा बोलें। ये सर लुसेंट लुसेंट एक बुक है हम लोग तैयारी के जो समय पढ़ते हैं, तो हुँ, उसमें वैदिक सभ्यता सर पहले दिया है, ये हुँ। महाजनपद से पहले और बौद्ध धर्म से पहले, जैन धर्म से भी पहले और इसके प्रूफ में लिखा है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बुगाजकोई एशिया माइनर से मित्र वरुण इंद्र के नाम मिलते हैं सर अभी आप और कंटिन्यू मध्य कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा मुझे जाना था कहीं। अच्छा, ठीक है। प्रशांत जी आपने जो समय दिया था उससे काफ़ी ज़्यादा समय ही हम लोगों को दिया, उसके लिए मुझे ब काफ़ी खुशी है। आपको जब भी स्किप करना हो, आपको हम फ्री कर देंगे। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं बस जाते-जाते इतना कहूँगा साइंस जर्नी के सभी दर्शकों से कि भाई देखो जी, चीज़ों को जी। सुधारने, परिवर्तन करने के लिए आपको स्वयं चीज़ों को देखना, समझना और संघर्ष करना पड़ेगा, तब आप बदल पाओगे। कोई और चमत्कार, कोई शक्ति, कोई भगवान, कोई देवता या कोई और भी इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में रत्ती भरी फ़र्क नहीं डाल सकती हैं और ख़ास तौर से ये बाबा लोग तो बिल्कुल नहीं। और इस गाने में हुँ। जो मैंने अब डाला है, लिखा है इसमें ऐसी ही काफ़ी सारी लाइनें हैं, तो सुनिएगा ज़रूर। तो मैं चलता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी से। तो बहुत-बहुत जी। शुक्रिया सर, अपने साथ में हाँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत जी। जी सर, आगे भी आपसे हम लोग स्ट्रीम पर बातें करेंगे। तो ज़रूर, ज़रूर। बहुत-बहुत शुक्रिया आज के लिए। जी। बस जय हाँ, जय भीम।
तो आपके अब प्रश्न पे हम आ जाते हैं। आपका ये प्रश्न था कि जो बोगुजगोई जो अभिलेख है, उसके आधार पर इंद्र, वरुण और मित्र की ये लोग बातें कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो एक बात लुसेंट समझिए। मतलब लुसेंट सर हाँ, सबसे मतलब लूसेंट। फेमस। हाँ, लूसेंट हाँ फ़ेमस सही है, बता रहे पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि लूसेंट जो है, जो उसने आधार दिया है, वो जी आधार कितना सही है, कितना गलत है। देखें, जी सबसे पहले कि वो अभिलेख जो है, वो सीरिया का है। कहाँ का है? जी भारत का नहीं है, सीरिया का है। तो सीरिया जी में क्या मित्र, वरुण, इंद्र ये शब्द आए हैं? तो जब वहाँ का अभिलेख पढ़िएगा तो वो संस्कृत का अभिलेख नहीं है, वो है हुरियन लैंग्वेज का अभिलेख, जो सीरिया वासियों ने लिखवाया था। और उनके यहाँ बाद में एक संस्कृति आई जिसको कहा जाता है जेंद अवेस्ता, ईरानियों की संस्कृति। तो जेंद अवेस्ता की संस्कृति उन्हीं देशों में विकसित हुई है, और उसके ये पूर्वज हैं इंद्र, वरुण, जो भी आप ये बातें कह रहे हैं, पर वहाँ पे ये नाम नहीं आया है। इस नाम के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है। ये उसी तरह से है जैसे मूसा के समकालीन राजा का नाम था रामसिस द्वितीय। पर अगर कोई उसमें से ये कहे कि रामसिस द्वितीय में से शुरू का RAM निकाल दे और शिश द्वितीय को हटा दे, और ये कहे कि राम का ही शब्द इसमें आया है, इसीलिए वो हमारे राम का नाम है। इसी तरह से रमजान जो आता है, जो सऊदी अरेबिया या मुस्लिम देशों में शब्द आता है रमजान। अब रमजान में से RAM शब्द को कोई हटा दे, कहे कि उसमें राम शब्द आया है, इसीलिए ही मेरा है, ये प्रत्यय है, ये सारी चीजें हटा के, और वो चूंकि हमारी बात कर रहे हैं, तो ये मूर्खता होगी। ठीक उसी तरह से बोगजोई जो अभिलेख है, उसमें ये जो शब्द ये लोग चुराने की कोशिश कर रहे हैं, वो हुरियन लैंग्वेज में है और इनके वेद की बात नहीं कर रहा। वहाँ कहीं भी नहीं लिखा गया है कि ये ऋग्वेद के किसी देवता की हम बात कर रहे हैं, बल्कि वो वहाँ पे बातें कर रहे हैं और उसके साथ कुछ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं। ये नाम नहीं है, इन्होंने उसमें से चेरी पिक किया है। इनकी तो आदत है ना, मैं बार-बार एक उदाहरण देता हूँ, माइकल जैक्सन को ये माइका लाल जयकिशन कह देंगे, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से करके जी इन्होंने वैसा बनाया है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात कि क्या सीरिया में अगर ऐसा कुछ मिल भी जाए, तो उससे ये कहाँ सिद्ध हो जाता है कि भारत में उस समय वो चीज़ें थीं? भारत में जी वैदिक काल उसके समय में भारत में था, ये कैसे सिद्ध हो पाएगा? यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, अगर बुद्धा का सबूत भारत में 2600 साल पहले का मिलता है, अगर पिपरावा इंस्क्रिप्शन मिलता है जिस पे ये बात लिखा हुआ है कि बुद्धा का बोन है, शाक्य मुनि बुद्ध लिखित रूप से अगर मिल रहा है भारत में, तो ये कैसे सिद्ध हो जाएगा कि 2600 साल पहले बुद्ध जो हैं अमेरिका में थे, या 2600 साल पहले जो है कनाडा में थे, ये कैसे सिद्ध होगा? जी आप जी समझ रहे हैं मेरी बात को? जी जी आप समझ गए सर। कहीं पे इंस्क्रिप्शन किसी दूसरे देश में मिल रहा हो, दावा किसी दूसरे देश का किया जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये हम्म, हमें समझने की ज़रूरत है कि ये कितना वीक सोर्स है, कितना ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। भई जब आप जी भारत में दिखाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज दिखाना होगा कि 3500 साल पहले क्या आपका संस्कृत का कोई इंस्क्रिप्शन मिला? आप जब दावा कर रहे हो कि बोगजोई वहाँ पे लिखवा रहे थे, तो क्या आप हुरियन, आपके पिताजी लोग जो हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, इनके पिताजी लोग हुरियन लैंग्वेज बोलते थे, जो हुरियन लैंग्वेज में सीरिया में लिखते थे। तो भारत में आए तो फिर हुरियन लैंग्वेज लेके आना चाहिए था इनको, और जी संस्कृत के सर। फिर इनको एविडेंस तो देना चाहिए था हुरियन लैंग्वेज के। अगर संस्कृत बोलते थे तो वहाँ पे फिर संस्कृत में लिखते हैं, अगर वहाँ नहीं लिखे तो भारत में ही संस्कृत का एविडेंस दे दें। तो भारत के जी तो जो जी ओल्डेस्ट जो लैंग्वेज है वो तो पाली-प्राकृत के हैं। तो ऐसी जी तमाम बातें हैं जिस पर इन सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है। एक चीज़ और, जब आप 3500 साल पहले ये ठहराने की कोशिश करते हैं कि वो विदेश से आए हैं, बाहर से आए हैं और वेद-वेद लेके आए हैं, तो भई रावण जो है वो वेदों का ज्ञाता कैसे हो गया? और फिर वो त्रेता युग में 17 लाख साल पहले कैसे पहुँच गया? फिर ये महाभारत 5000 साल पहले कैसे पहुँच गया? वो सब वेद के ज्ञाता कैसे हो गए? जब आप आए ही 3500 साल पहले हैं। तो ऐसे तमाम प्रश्न हैं, जब आप उठाएँगे तो इनकी खाट खड़ी हो जाएगी। इनकी पूरी चेरी पिकिंग सारी चीज़ें इनकी पकड़ में आ जाएँगी कि ये कितने झूठा चीज़ें लिखते हैं, कितनी झूठी बातें बताते हैं। ये सारा का सारा पिछले 1000 साल के अंदर में रचे हैं, अब बुद्ध विरोध में रचे गए हैं इनकी सारी चीज़ें। इनकी सारी किताबें जो हैं, अब इनकी एक-एक पोल खुलते जा रही है, लाइन से खुलते जा रहा है। अब तो ये भी सामने आ गया है कि नालंदा जो है इन्हीं लोगों ने जलाया था। ये पूरा प्रमाण सामने आते जा रहा है। आगे मैं स्ट्रीम करूँगा, या तो नेक्स्ट मंथ में मैं स्ट्रीम करूँगा और इनकी पूरी
पूरी जो है एक-एक पॉइंट खोल के रख दी जाएगी। ठीक है, मारुति नंदन जी। एक बात और सुन लीजिए सर, जैसे हाँ, मैं ये बोलिए। कहना चाह रहा हूँ सर, कुछ इम्पोर्टेंट जो अच्छी-अच्छी किताबें हैं, तो एक स्ट्रीम हुँ। बनाइए सर, जो वो उसमें पूरा लिस्ट बता दीजिए कि हाँ, हाँ, ये हाँ, बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। हाँ, मैं बता दूँगा। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद।